नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला दरोगा के साथ जो है भाई खेत में एक हादसा हो जाता है। लेकिन वो हादसा जो है ऐसे ही नहीं होता है, उस हादसे के पीछे एक कहानी होती है। जानबूझकर जो है उस महिला दरोगा के साथ जो है गंदा काम होता है। लेकिन उसके साथ ऐसा काम क्यों होता है? क्योंकि जो महिला दरोगा जो होती है, उसका जो बाप होता है, उसने कुछ ऐसा कांड किया था जिसका खामियाजा उसकी बेटी जो होती है, ये महिला दरोगा, उसको उठाना पड़ता है या फिर उसको भुगतना पड़ता है। तो क्या है दोस्तों, ये पूरी कहानी, पूरी घटना हम इसको विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कई लोग वीडियो देखते नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अभी कभी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम इस कहानी में या फिर इस घटना में आगे बढ़ते हैं। तो ये घटना कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक शहर है, वहाँ की कहानी है। बिलासपुर के पास ही एक गांव लगता है जिसका नाम होता है कर्मा। अभी कर्मा जो गांव है, वहाँ पर एक चौधरी अमर सिंह रहा करता था, जो कि उधर का बहुत जो है अच्छा खासा जो है नाम था उसका, और अच्छा खासा जो है अमीर व्यक्ति था। मतलब उसके काफ़ी सारे खेत वगैरह थे। खेत के साथ साथ ट्रैक्टर, ट्राली, गाय, भैंस, बहुत सारी मतलब ज़मीन जायदाद थी। तो ये जो जमींदार था, इसके खेत में कई सारे लोग काम करते थे, कई सारे इसने कर्मचारी लगा के रखे थे, तो वो सब काम किया करते थे। और इधर जो जमींदार था, इसकी जो वाइफ होती है, वो काफ़ी पहले जो है, करीब बोले तो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। अब ये जमींदार और इसकी केवल एक बेटी थी, और बेटी जो है बढ़िया पढ़ लिख कर जो है दरोगा बन जाती है। अब जिसका नाम होता है मोना सिंह। अभी दरोगा बन जाती है, अपनी बढ़िया नौकरी वगैरह करती है। और ये जो जमींदार है अमर सिंह, ये अपनी जो है खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद देखा करता था। लेकिन इसकी थोड़ी सी आदत ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा शराब वगैरह पिया करता था और उल्टे सीधे काम करता था। मतलब जो इसके खेतों में जो काम करने आती थी महिला, उनके साथ जो है छेड़खानी करना, उनके साथ गलत काम करना, ये इसकी आदत थी। अब इधर ही जो है एक कर्मचारी होता है, एक नौकर बोले कर्मचारी होता है, जिसका नाम होता है बनवारी। अब ये जो बनवारी है, कई सालों से इसके यहाँ काम कर रहा था। अभी बनवारी की जो है एक बहन होती है। अब बहन उसकी पढ़ रही होती है, जिसका नाम होता है प्रज्ञा। अब भाई पढ़ के मतलब स्कूल में जाती है, फिर कॉलेज में एडमिशन वगैरह कराता है। जब ये कॉलेज में एडमिशन करवाता है, तो इसको पैसे की जो है ज़रूरत पड़ती, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और इस बनवारी ने जो है अभी तक शादी भी नहीं की थी। ये सोचता है कि पहले मेरी ये जो छोटी बहन प्रज्ञा है, ये कुछ पढ़ लिख कर बन जाए। तो ये क्या करता है, अमर सिंह से वो उधार वगैरह पैसा लेता है, क्योंकि अमर सिंह जो है पैसा उधार भी दिया करता था, वो भी ब्याज में, फ्री में नहीं देता था। अब ये जो है बोलता है, अमर सिंह बोलता है कुछ गिरवी रख दो, लेकिन इसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था। तो बोलता है मालिक, मैं तो आपके यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, मुझ पर जो है भरोसा नहीं है क्या? तो इस प्रकार से बोलता है अमर सिंह, मान जाता है, सोचता है कि बहुत पुराना कर्मचारी है, तो उसको उधार पैसे दे देता है। अभी उधार पैसे वगैरह दे देता है, ये अपनी बहन को पढ़ाता लिखाता है। इसकी बहन जो है मतलब पढ़ाई वगैरह करती है। और अब इधर ऐसे चलते जाता है। लेकिन एक दिन की बात है, वही इसकी जो है तबीयत खराब हो जाती है बनवारी की। वो कई दिनों से खेत में काम करने नहीं आ रहा था। अब अमर सिंह देखता है कि यार ये तो काम करने नहीं आ रहा है, और पैसे ले लिए इसने उधार में, मेरे से ब्याज में पैसे लेके गया, उसका ब्याज भी नहीं चुका रहा है, उल्टे काम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये काम करेगा तभी तो पैसे चुकाएगा। उसी से पैसे वगैरह काटता था अमर सिंह। जो भी इसके खेत में वो काम करता था बनवारी, तो वो जो काम करता था तो उसकी जो है उसी से पैसे काट लेता था ये। तो इधर वो बोलता है कि दिक्कत क्या है, आ क्यों नहीं रहा, उसको काफ़ी गुस्सा आती है। अब एक बार क्या होता है कि ये उसके घर चले जाता है। जब घर जाता है तो ये जो जैसे दरवाज़ा खटखटाता है, तो इसकी जो बनवारी की बहन होती है प्रज्ञा, वो दरवाज़ा खोलती है। अब जब दरवाज़ा खोलती है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत इसकी जो बहन थी। इसकी नीयत ख़राब हो जाती है और शराब पी कर ही गया था। अब ये बोलता है कि बनवारी कहाँ है? तो वो जो है उसकी बहन बोलती है कि जो भैया हैं वो जो है आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, उनको कुछ डेंगू हो गया है। बोलती है कि डेंगू हो गया है, तो इस कारण डॉक्टर ने बोला है, उन्हें डॉक्टर वेद को भी दिखाया, तो बोलते आराम करने की ज़रूरत है, इनकी हालत जो है सही नहीं है। अब उतने में बनवारी भी आता है, मिलता है मालिक से, बोलता है कि मैं अभी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं चलने उठने में ही मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इधर जो है अमर सिंह चला तो जाता है। अमर सिंह काफ़ी गुस्से में आया था, लेकिन उसकी बहन को देख के वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब अमर सिंह उधर से चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि इसकी बहन काफ़ी अच्छी है और मेरी नज़र अभी तक इस पर पड़ी नहीं थी। अब एक बार इस ये जो चौधरी अमर सिंह है ना, इसकी किसी महिला पे नज़र पड़ जाए और वो इसको पसंद आ जाए, तो उसको किसी भी कीमत पे लेकर मतलब ये हासिल करके ही रहता था, क्योंकि इसका पैसा, जायदाद, ज़मीन सब कुछ था। पुलिस वाले भी पहचान के थे, इसके नेता वगैरह, इन सब से इसके संपर्क अच्छे थे, इसको कोई कुछ भी नहीं कर पाता था।
अब इधर पर जो है वो चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में जो है यही घूमता रहता है कि इसकी जो बहन है, बनवारी की बहन प्रज्ञा है, इसको कैसे हासिल किया जाए। अब ऐसा क्या होता है दोस्तों, 2 दिन बाद ये जो अमर सिंह है फिर से बनवारी के घर जाता है और ये बोलता है कि एक काम करो बनवारी, तुम्हारी तबीयत खराब है, ठीक है तुम आराम करो, लेकिन तुम अपनी बहन को जो है कुछ दिन के लिए भेजा दो, मेरे घर में क्या है काम है, थोड़ा सा कुछ जो है साफ़ सफाई का काम है तो वो कर देगी। तो तुम्हारा जो है ये तो ब्याज भी बढ़ रहा है और तुम्हारा पैसे भी जो कट रहे हैं वो जो है इधर पर जो है नहीं कटेंगे। इस प्रकार से कुछ बोलता है तो बनवारी भी बोलता है कि मैं तो अभी मतलब इस हालत में नहीं हूँ, तो ये जो मालिक हैं मेरे सही बोल रहे हैं। तो ये अपनी बहन को जो है बोलता है कि 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन तुम चली जाओ, उनकी साफ़ सफाई कर दो घर पे मालिक जो है, और इधर जो है मेरी भी अभी जो है तबीयत ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से प्रज्ञा मान लेती है, बोलती कोई दिक्कत नहीं भैया मैं चली जाऊँगी, ऐसा बोलती है। अब ये जो है प्रज्ञा जाती है अमर सिंह के घर, जो है उसके घर पे मतलब जो साफ़ सफाई का कुछ काम था छोटा मोटा वो करने जाती है। अब लेकिन इधर अमर सिंह की तो नीयत अलग ही थी। अब अमर सिंह तो वैसे ही अकेला था और उसकी जो बेटी थी अमर सिंह की जो मोना, जो दरोगा बेटी थी, महिला दरोगा जो थी, वो तो ड्यूटी पर चला जाया करती थी, मतलब काम पे चली जाती थी। अभी क्या करता है कि उसका गलत फ़ायदा उठाता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ता है। इधर पर वो काफ़ी मना करती प्रज्ञा, लेकिन ये जो है उसको बंदूक की नोक पर बोलता है मैं तुझे ही मार दूंगा, जो मैं बोलूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। अब उसके साथ ये गलत काम कर लेता, प्रज्ञा के साथ ज़बरदस्ती करता है। अब इधर वो बोलता है अगर तूने किसी को बताया तो तू सोच लेना, वैसे भी तेरे भाई ने बहुत सारा कर्जा भी लेके रखा है, इधर मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, और तूने किसी को बताने की कोशिश करी और तुझको पता है वैसे ही मेरे जो है पहचान बहुत है, पुलिस हो चाहे नेता हो, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से प्रज्ञा चली जाती है रोती हुई। अब जब रोती हुई जाती है घर में तो वो जो है काफ़ी रो रही होती, तो बनवारी पूछते हैं कि क्या हो गया बहन, तू क्यों रो रही है, आखिर बात क्या। तो कुछ बताती नहीं, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती से पूछता है कि है क्या बात, क्या है मुझे बताओ। तो वो प्रज्ञा सारी चीज़ें बता देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम किया अमर सिंह ने। अब इधर बनवारी का खून खून जो है खोल उठता है, बोलता है कि मेरी बहन के साथ ये तो बहुत गलत काम किया और इसलिए जो है ये अमर सिंह जो है बार बार घर के चक्कर लगा रहा था, और बोल सब समझ में आ जाता मतलब उसके कि क्यों ये बोल रहा था कि साफ़ सफाई करने के लिए अपनी बहन को भिजा दो घर की। अब इधर जो है बनवारी जो है प्रज्ञा से बोलता है देखो उसकी पुलिस तो कंप्लेन हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी बेटी खुद जो है एक पुलिस दरोगा है, बाकी इसकी पहचान बहुत है और ये जो है इस प्रकार से हरकत कई औरतों के साथ भी कर चुका है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इधर बनवारी बोलता है प्रज्ञा तू चिंता मत कर, तेरा बदला जो है मैं जरूर लूँगा। अब इधर बनवारी काफ़ी सोचता है, कुछ दिन लग जाते हैं उसको सोचने में, और वो एक प्लान बनाता है और इस प्लान में वो 2 दोस्त और होते हैं उनको शामिल करता है। अब इधर पर क्या होता है कि ये बनवारी ठीक हो जाता है, उसे खेत में काम करने फिर से जाने लगता है, लेकिन अमर सिंह को इधर कुछ भनक नहीं रहती है कि क्या प्लान बना रहा है क्या नहीं, और बढ़िया ये खेतों में उसका काम कर रहा रहता है। एक दिन की बात है, ये जो है काफ़ी जो है देर तक काम कर रहा था और सारे लोग जा चुके थे। अब ये जो है जो महिला दरोगा उसकी बेटी जो होती है अमर सिंह की, उसको फ़ोन लगाता है, ये उसका नंबर जो है पता कर लेता। वैसे भी जो पुलिस वाले होते हैं उनका नंबर पता करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारे पिताजी खेत में आए थे और खेत में जो है उनको एक सांप ने काट लिया, तुम जल्दी से आ जाओ। अब इधर पर वो महिला दरोगा तुरंत जो है आती है भाई, और खेत में आती है और देखती है कि उधर तो कोई नहीं, लेकिन ये मिलता है कौन, बनवारी। बनवारी बोलता है थोड़ा अंदर हो चलो, इस प्रकार से गन्ने का खेत होता है, बोलता है अंदर चलो अंदर, उधर जो है उनको काफ़ी जो है भाई वो तड़प रहे हैं। अब जैसे ही ये जाती है इसको 2 लोग और जो है पीछे से पकड़ लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसने 2 लोग को शामिल करा था, और 2 लोग पकड़ते हैं और इसके मुंह पे कपड़ा बांध के ज़बरदस्ती इस महिला दरोगा के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। अब तीनों लोग बारी बारी से सब काम करते हैं। अभी तीनों लोग प्लान मतलब बनाते हैं जैसा कि, और उसी के अनुसार काम करते हैं। बनवारी बोलता है कि हमने इसके साथ गलत काम तो कर दिया, लेकिन ये जो है एक तो महिला दरोगा भी है और ये अमर सिंह की बेटी भी है, और जैसे ही पता लगेगा तो ये लोग जो है हमको छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए इसको हमको मार देना चाहिए। तो ये गलत काम करने के बाद उसको मार देते हैं। अब मारने के बाद ये सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। भाई सुबह जैसे होती सारी चीज़ें पता लगती है, अमर सिंह आता है, सबको पता लगता है कि भाई खेत में जो है लाश पड़ी हुई है उसकी बेटी की। अब पुलिस वगैरह आती है, सब कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है ये किसने करा क्यों करा, और जब पोस्टमार्टम होता है उसमें पता लगता है कि इसके साथ जो गलत काम हुआ था, रेप हुआ था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन उसके हाथ पे कुछ नहीं लगता है। लेकिन एक बार की बात है, अमर सिंह को एक शख्स, अमर सिंह के घर शख्स आता है, वो बोलता है कि साहब मैंने जिस दिन आपकी बेटी के साथ ऐसा कांड हुआ था तो उस वक्त मैंने बनवारी को जो है उस समय आपके खेत से निकलते हुए देखा था। अब इधर पहले तो अमर सिंह सोचता है कि बनवारी वैसे तो कई बार देर शाम तक भी काम किया करता था, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ शक होता है जब उस शख्स ने बताया कि उसी दिन की बात है, ये बनवारी को उसने देखा था। अब ये चीज़ अमर सिंह पुलिस वालों को बताता है, जब पुलिस को बताता है तो पुलिस उसको शक के
संदेह में, मतलब जो शक होता है पुलिस को, उसको थाने लेकर आती है। अब थाने लेकर आती है, उससे पूछती है, पूछताछ करती है कि तुम उस समय शाम को कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो इधर बनवारी बोलता है कि मैं खेत में ही था, लेकिन जब ये कांड हुआ मैं उसके पहले निकल गया था। लेकिन उसकी बातों में कुछ जो है डाउट लगता है पुलिस को। अब पुलिस को डाउट लगता है उसकी बातों पर, और इधर पर पुलिस एक चीज़ देख लेती है कि उसको जो है इधर गले में जो है निशान थे। अब गले में निशान थे, उसको कुछ नाखून के निशान होते हैं वो, क्योंकि ये जब उसकी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था बनवारी, तो उसको नाखून लग गया था। तो पुलिस को डाउट होता है। पुलिस फिर अपने तरीके से पूछती है उसको और खूब मारती है, और जब अपने तरीके से पूछती है तो वो पूरा कांड भाई खोल के रख देता है। वो बताता है कि मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ 2 और लोग थे। तो इस प्रकार से केस का खुलासा होता है। पुलिस उन दोनों शख्स को भी पकड़ती है, इसके जो 2 दोस्त उसको भी पकड़ती है, और पोस्टमार्टम में वैसे भी आ गया था कि 3 लोगों ने गलत काम किया है लगभग, मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने गलत काम किया है, ये वैसे ही पोस्टमार्टम में आ चुका था। पकड़ती है और इनको जेल में डाल देती है। लेकिन उससे पहले पहले बनवारी सारी सच्चाई बताता है। पुलिस पूछती है कि तुमने क्यों किया ऐसा, तो वो सारी चीज़ें बताता है कि मेरी बहन के साथ इसने ऐसा ऐसा किया था। तो पुलिस बोलती है कि हमारे पास क्यों नहीं आया, हमारे पास आना था। तो ये बोलता है कि पुलिस सब मिली हुई है, उसकी बेटी खुद दरोगा थी है। तो अब पुलिस क्या करती है कि उसको भी पकड़ती है, मतलब अमर सिंह को भी पकड़ती है, और अमर सिंह से भी जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी बताता है कि मैंने इसकी बहन के साथ गलत किया। तो भाई बनवारी ने क्या करा था कि उसकी बहन के साथ गलत किया, तो बनवारी ने अमर सिंह की बेटी के साथ गलत किया। तो पुलिस उसको भी जेल में डालती है, क्योंकि ये केस जो है काफ़ी हाईलाइट हो गया था, काफ़ी जो है ऊपर ऊपर वाले अधिकारियों तक चला गया था। तो इधर इसकी जुगाड़ या सोर्स बोले तो अमर सिंह की नहीं लग पाई। तो इस प्रकार से इन सारों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों इधर जो है बनवारी ने अपनी बहन का बदला ले लिया, लेकिन ये जो है तरीका गलत था। उसको जो है पुलिस कंप्लेन करानी थी, जो ऊपर के अधिकारी होते उनसे मिलना था, और भी इसके बहुत सारे जो तरीके थे वो अपनाना था। लेकिन उसने उसकी बहन के साथ गलत हुआ, तो उसने जो है बनवारी की बेटी के साथ गलत किया। तो इधर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गलत हुआ। हालांकि अमर सिंह ने गलत काम तो किया है उसकी बहन के साथ, इसमें कोई शक नहीं, तो दोनों ने ही बोले तो गलत काम करा। तो ऐसा भी होता है दोस्तों। तो ये थी आज की कहानी घटना। आप बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है, इस प्रकार जो बदला लेने का तरीका है ये सही है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो ये बदला लेने का तरीका सही नहीं है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।